ओके मेरा बेटा, अब यहाँ पर देख लें कि मैं आज का लेक्चर स्किप क्यों कर रहा हूँ और ये मैं कल क्यों करवाऊंगा। एक तो आज का लेक्चर इसलिए स्किप मैं करवा रहा हूँ क्योंकि आज का लेक्चर हमारा होस्टिंग और डोमेन पे था, वेबसाइट लाइव कैसे करनी है। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट लेक्चर होना था आज। तो मैं नहीं चाहता कि लड़कियां, क्योंकि लड़कियां थोड़ा सा जो है ना आईटी में फंस जाती हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी पूरी क्लास साथ रहे। तो हमने जो है ना थोड़ा सा लेक्चर हम ना इसलिए डिले कर रहे हैं कि संडे को हम वो लेक्चर करवा लेंगे। संडे को सफियान आप मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में लाजमी कि सारी लड़कियां जो है वो प्रेजेंट हो, सारे लड़के प्रेजेंट हो, क्योंकि जो कल का लेक्चर होगा बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि हम लोग कल के लेक्चर में सीखेंगे कि डोमेन हम लोग जब बाय करते हैं तो होस्टिंग के साथ कनेक्ट कैसे करते हैं, होस्टिंग कैसे बाय करते हैं, डोमेन कैसे बाय करते हैं। मतलब सारे जो लाइव प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करने पड़ेंगे ना क्लाइंट की वेबसाइट पे, वो सारे के सारे इंशाल्लाह मैं आपको कल वो गाइड करूंगा। इस तरह होगा कि कल का लेक्चर हमारा एक तरह से टेक्निकल एसईओ भी होगा, जिसमें हमारा एसएसएल इंटीग्रेशन, एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है, कहाँ से बाय होता है, कैसे इंटीग्रेट होता है, वो सारा आप लोगों के पास कल के लेक्चर में कवर होगा। तो कल का लेक्चर मिस नहीं करना किसी ने भी, मतलब जो आ गए आज वेरी गुड। और कल का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि क्लाइंट साइड पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ बिल्कुल, आप डोमेन खरीदने के लिए अपना कार्ड साथ ले आइएगा। हम लोग क्या करेंगे कि 1000 11 1200 1100 रुपए की मेरा ख्याल है आपको डोमेन ले ली। वेरी गुड, शाबाश। अब मैं अकाउंट चेंज कर लो। कितने की पड़ी है आपको? 999, 1100 रुपए की इनको पड़ी है। 1000 जी बेटा, जिस मर्जी पे ले लो, अपने बिजनेस के नेम पे ले लो, अपने अपने आप पेरेंट्स के नेम पे लेना चाहते हो पेरेंट्स के नेम पे ले लो। मेरे पुत्र अपने नाम पे ले ले। एक एक अपने नाम पे ले लेगी तो वो बन जाएगी एक एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बन जाएगी, अपने आप को ब्रांड बना लोगे है बस। वेरी गुड, शाबाश। अगर आपके किसी कजन के पास भी है तो वो भी चल जाएगी, जो आपको दे दे। क्योंकि हमने जब एसईओ करनी है तो हमने अपनी डोमेन पे करनी है। मैंने बातें नहीं सुनानी है आपको, अच्छा ऐसे होता है तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे होता है तो ऐसे हो जाएगा। हम प्रैक्टिस करेंगे, जिस तरह हमने वर्डप्रेस सीखा है ना वैसे ही हम लोग एसईओ भी सीखेंगे। हाँ बनानी पड़ेगी ना मेरा बेटा, बनानी पड़ेगी। लेकिन उसका फायदा ये तो तुमने क्लोन, ये तो सीखने के लिए बनाई ना, क्लोन की है। जो हम लोग बात कर रहे हैं वो आप अपनी वेबसाइट बनाओगे जैसे तुम चाहती हो, ठीक है। कोई मसला नहीं, क्लाइंट ने पैसे दिए मैं तुम्हें एसईओ करने, क्योंकि हम एसईओ कर रहे होंगे। बस ठीक है। ओके नाउ क्लास अगर डिस्टरबेंस खत्म हुई तो हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है मैंने आप लोगों को बता दिया कि हम लोग क्यों आज का लेक्चर कैरी नहीं कर रहे। कल का लेक्चर हम लोग आज कैरी करके फिर हम लोग ऑनवर्ड जो है ना वो क्या, मैंने लिंक ही शेयर नहीं किया, लिंक शेयर कर देता हूँ। अच्छा, अब मुझे जरा आप लोगों से कुछ दो तीन सवाल करने हैं ताकि हमारी कुछ दोस्ती हो जाए। क्योंकि भाई मैं तो हूँ एसईओ का बंदा और तुम लोग हो पता नहीं क्या, तो हम लोग जरा दोस्ती कर लेते हैं। तो हम लोग जरा दोस्ती करने के लिए पूछ रहे थे, हम सारे एसईओ के प्लेट पे आ जाते हैं। जरा मुझे कोई बता सकता है एसईओ होती क्या है? वेरी गुड, शाबाश। ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। क्या होती है, क्या सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है? डिफरेंट बैकलिंक्स जनरेट करके वेबसाइट रैंक करता है। बैकलिंक्स क्या होता है बेटा, आप नहीं बताएंगे अब? मेरा भाई बैकलिंक क्या होता है? थैंक यू बेटा। नहीं, इब्राहिम, बैकलिंक्स क्या होता है? नो आइडिया मेरे बच्चा, बैकलिंक्स क्या होता है? बैकलिंक्स क्या होता है? नहीं आइडिया। जो आखिर में भाई बैठे हैं, बैकलिंक्स क्या होता है? नहीं आइडिया। सफियान, बैकलिंक्स क्या होता है? ओके, आप मतलब ओके नाउ क्लास आ जाओ जरा वापस। अब जरा 5 मिनट के लिए सीरियस हो जाओ, हमारा लेक्चर का लंबा नहीं है, हार्डली 20-25 मिनट का लेक्चर है। तो जरा ध्यान से अब सुनिएगा ताकि हम लोग एसईओ का जब हमने एसईओ स्टार्ट करनी है। एक बात याद रखना यार, अब भूल जाओ वर्डप्रेस को। वर्डप्रेस से बेकार चीज कोई नहीं है जो हमने लर्न की अभी तक। वर्डप्रेस की कोई जरूरत नहीं। वर्डप्रेस हमने इसलिए इतनी सी लर्न की है क्योंकि हम लोग वर्डप्रेस में जॉब नहीं कर सकते। हम पहले अपना बता रहा हूँ, कल को तुम लोग वर्डप्रेस में जॉब ढूंढोगे तो तुम लोग जॉब नहीं मिलेगी, जो हमने पढ़ा उसमें जॉब नहीं है। वर्डप्रेस हमने क्यों सीखा? अगर जॉब नहीं थी, जब भी आप किसी एसईओ वाले बंदे के लिए हायर होंगे तो आप लोगों को बेसिक चेंजेस करनी पड़ती है। वो हमने बेसिक चेंजेस समझी है। डीबी बहुत ज्यादा यूज होता है, डीबी हमने सीख लिया। एलिमेंटर जो यूज होता है, जितना यूज होता है हमने सीख लिया।
बाद थीम इंटीग्रेशन कैसे होते हैं, कोई आपको कहते हैं थीम चेंज कर दो, कोई क्लाइंट आपको कहते हैं, ये सारा कुछ हमने सीख लिया। अब अगर आप लोग जॉब करोगे अपने फील्ड के अंदर, मैं तुम लोगों को एक और एक बात जरूरी बताने के बाद फिर आगे चलते हैं। यार तुम लोगों ने सोशल मीडिया मार्केटिंग पढ़ी, तुम लोगों ने ई कॉमर्स मार्केटिंग पढ़ी, या व्हाट्सएवर जो भी एक्सवाईजेड तुमने डिजिटल मार्केटिंग में पढ़ा, तुमने 3 महीने कि मैंने 25 मॉड्यूल्स पढ़े, 26 मॉड्यूल पढ़े, एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि मैंने 28 मॉड्यूल्स पढ़े, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, पिंटरेस्ट पर, जो भी पढ़ा आप लोगों ने वो आप लोगों ने पढ़ लिया। तुम लोग एक मजे की बात बताता हूँ, तुम लोग सारे मॉडल जो तुमने पढ़े हैं सारे भूल जाओ, सारे के सारे तुम लोग जो पीछे पढ़ा सब भूल जाओ, और तुम लोग सिर्फ एक, ये जो 6 से 8 लेक्चर्स है, कितने, ये जो एक 6 से 8 लेक्चर्स आप लोगों के, मेरे ख्याल है 8 लेक्चर्स होंगे एसईओ के, जिसमें से एक अभी आपका हो रहा है। आपके जो 8 लेक्चर्स है ना, अगर आप ये प्रॉपर्ली ले देते हो ना, तो तुम लोग मुझसे गारंटी ले लो, प्रॉपर 8 लेक्चर है। जिस तरह सफवान ने काम किया है ना, इतना खूबसूरत काम किया सफवान और इब्राहिम, क्लास के टॉपर्स हैं, एक तरह समझ लो, जो क्लास के टॉपर्स होते हैं सफवान और इब्राहिम है, बहुत अच्छे असाइनमेंट है, बहुत ज्यादा अच्छी असाइनमेंट। अब क्या सीन है, अगर इस तरह के आप लोग परफॉर्म करते हैं ना यार, जॉब्स का प्रॉब्लम नहीं है। अभी एक फ्लो का जॉब आज स्टैंडीज लगी हुई है कि यार पेड इंटेंशन, नो एक्सपीरियंस, नो डिग्री, नो नथिंग, मतलब पेड इंटर्नशिप मिल रही है। मजे की बात आता हूँ, ई कॉमर्स वाला जिनको आप जानते हैं उस्मान जुगताई साहब, वो भी पेड इंटर्नशिप दे रहे हैं। किस बात के ऊपर, बस हमें एसईओ वाला चाहिए। एसईओ याद रखो, वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है, वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म रह गया जो कि आपको फ्री में रैंकिंग देता है। अगर आप लोग को एसईओ आ जाती है, आप लोग यूट्यूब पे भी रैंक हो जाएंगे, आपको एसईओ आती है आप लोग गूगल पे भी रैंक हो जाएंगे, आप लोग को एसईओ आती है तो आप लोग प्ले स्टोर पे भी रैंक हो जाएंगे। सबका एक ही मेथड है रैंकिंग का, वो यूट्यूब पे भी रैंकिंग मेथड है, वो भी गूगल की है, ऐप स्टोर की भी एक ही है, ऐप स्टोर जो कि है प्ले स्टोर, उसकी भी एक ही तरह से है, और जो आपका गूगल है उसका भी एक ही तरह से है। तो अगर आप लोग को प्रॉपर एसईओ आ जाती है, तुम लोग डॉलर्स में कमा सकते हो। अभी हम लोग फाइवर भी खोल के दिखा देंगे, टॉप वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग जो है ना स्किल है ऑन अपवर्क एंड फ्रीलांसिंग, कौन सी, एसईओ। एक मिनिमम जो बेहतर बंदा है, जो सबसे अच्छा जो काम करता है, वो 40,000 रुपए एक घंटे के चार्ज कर रहा है, 40,000 रुपीज 1 आवर। चलो छोड़ो यार, सारी बातें छोड़ते, अभी हमने पढ़ा नहीं है, इससे तुम लोग कंफ्यूज हो गए थोड़ा सा, फिर मैं आगे चल अभी बताता हूँ तुम लोगों को एसईओ होती क्या, ताकि हम लोग सारे दोस्त बन जाए। एसईओ की एक और आपको खास बात बताता हूँ कि मैं तुम लोगों को डील दे रहा हूँ, मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर मैं तुम लोगों को डील दे रहा हूँ। एसईओ की कितनी डिमांड होती है इसे बताने के लिए, तुम लोग मुझे 100 बैकलिंक्स दे दो। बैकलिंक्स होने चाहिए गेस्ट पोस्टिंग के, गेस्ट पोस्टिंग, मुझे 100 बैकलिंक्स दे दो गेस्ट पोस्टिंग के, 100 अपनी मर्जी के कोई भी, ठीक है ना। डीए होनी चाहिए 50 अबव। क्या होती है अभी हम लोग आगे जाके, कंफ्यूज नहीं होना, बस मैं आपको ऐसे समझाने के दौरान रिकॉर्डिंग में आप लोग ऐसा सबूत आ जाएगा। डीए होनी चाहिए 50 प्लस, 100 बैकलिंक्स दे दो, मुझसे 10,000 रुपए ले लो। पैसे देखो कितना आसान है कमाना, किससे ले रहे हो 10,000 और मुझसे ले रहे हो। इस बिल्डिंग में कितने ऑफिसेज हैं, तो ठीक है अभी ज्वाइन कर देते हैं। कितने कितने ऑफिसेज हैं बिल्डिंग में, 100 ऑफिसेज हैं। इन 100 ऑफिसेज को आप 10,000 में लिंक बेच सकते हो। 100 मल्टीप्लाई बाय 10,000 कितना बन गया, 10 लाख रुपए। मतलब सिर्फ एक बिल्डिंग से तुम लोग 10 लाख रुपए कमा सकते हो। और अभी पूरा पाकिस्तान पड़ा हुआ है, सिर्फ आप लोग के पास कितनी वेबसाइट्स हैं, 100 वेबसाइट्स। और वो 100 वेबसाइट से आपने सिर्फ मुझसे पैसे नहीं कमाए, आपने एक पूरे पाकिस्तान से पैसे कमा लिए। ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी ना, हाँ सबके अलग अलग ब्लॉग्स लिखोगे ना, सबके अलग अलग ब्लॉग्स लिखोगे, एक ब्लॉग लिखने के 10,000 रुपए। यार तुम 10,000 रुपए कमा रहे हो, सबके आप एक बंदा, आप छोड़े, इतना आसान हो चुका है। आप अभी जाए इधर, क्या नाम है इसको, क्या कहते हैं, चैट जीपीटी पे जाए, चैट जीपीटी से ब्लॉग लिखवाना, चैट जीपीटी से नहीं समझ आती। यार दुनिया इतनी तरक्की याफ्ता हो गई है, आप स्नैपचैट खोलें, स्नैपचैट के एआई में उर्दू में बोलें, यार मुझे एक ब्लॉग चाहिए 100 लेटर्स का बना के दे दो, आपको स्नैपचैट का एआई लिख के दे देगा। यार ये इतना ज्यादा एसईओ में यूज हो रहा है चैट जीपीटी, इतना ज्यादा एसईओ में। अच्छा अब वो कहते हैं कि जो है ना चैट जीपीटी की वजह से एसईओ खत्म हो गई। यार मुझे ये दिखा दो कि चैट जीपीटी एसईओ में हेल्प करता है। आप ब्लॉग्स लिख सकते हो, कंटेंट राइटिंग में हेल्प करता है, आप कीवर्ड्स ढूंढ सकते हो, उसमें ये हेल्प करता है, एसईओ में हेल्प करता है। वेरी गुड, चैट जीपीटी एसईओ पे इतना सा भी फर्क नहीं डालेगी। हाँ फेसबुक उड़ा देगी, फेसबुक को किया कंटेंट पे गेम उड़ा देगी, आपको डिजाइनिंग की गेम उड़ा देगी, आपका फोटोशॉप उड़ जाएगा, आपका इलस्ट्रेटर उड़ जाएगा, आपकी वीडियो मेकिंग उड़ जाएगी। यहाँ पर जरा मुझे सब ये बता दें कि एसईओ में कैसे उड़ाएगा, क्या ये आपको बैकलिंक्स लगा के देगा, नहीं लगा के देगा, इसकी इतनी अथॉरिटी नहीं है। ये आपको वेबसाइट निकाल के देगा, इसकी इतनी अथॉरिटी नहीं है कि ये वेबसाइट निकाल के देगा। मैंने इसको बहुत ट्राई किया, चैट जीपीटी 4 में भी ट्राई किया, उसने मुझे कुछ नहीं निकाल के दिया। मुझे क्या निकाल के देगा, वो गूगल की सर्च में निकाल के देता है कि यार ये 50 वेबसाइट फ्री में पड़ी हुई है, इस पे जाके ढूंढ लो, ठीक है। तो हम लोग इंशाल्लाह जब एसईओ करेंगे तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एसईओ का क्या क्या फायदा है, हम लोग फिर उसको देख के आगे चलेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे, मेरे भाई यहाँ पर इनको एडमिट ऑल करते हैं। हाँ मेरे बच्चा रिकॉर्डिंग हो रही है।
इसका तो मुझे नहीं पता यार, इतना सा पोर्शन तूने उठा के जीएम भी पूछ रहा है। अच्छा, ये ना कंफ्यूज करने के लिए बड़ा पूछा जाता है। मेरे बच्चा, सॉरी आप लोगों को थोड़ा सा लेट ऐड किया। आज हम लोग आप लोगों की वजह से वैसे भी लेक्चर्स जो है ना, लेक्चर मतलब जो लेक्चर आज का था वो मैं कैरी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब तुम लोग मुश्किल था, तो जो है ना हम लोग कल इंशाल्लाह जो है ना वो कैरी करेंगे जब आप लोग सारे क्लास में प्रेजेंट होंगे। तो लड़कियां मोस्टली छुट्टी पे हैं, तो इसलिए मैंने आज का लेक्चर कैरी नहीं किया। अच्छा, भाई ने एक सवाल किया, ये मतलब कंफ्यूज करने के लिए सवाल किया जाता है, जीए क्या होता है सर, जीएससी। ये मैं आपको वैसे भी जवाब नहीं दूंगा, जीए क्या होता है, जीएससी क्या होता है, जीएमबी क्या होता है। यार, जीएमबी इतना आसान है कि हमारी आधे लेक्चर की मार होगी। आप लोग कहेंगे सर इसको हम लोग पढ़ा क्यों रहे हैं, लोकल एसईओ में इस्तेमाल होता है जीएमबी, कैसे होता है, क्यों होता है, किधर होता है, वो सारा कुछ हम लोग विद टाइम तो पढ़ेंगे, अभी पढ़ाने का फायदा नहीं है। अच्छा, आगे चलते हैं। जीएमबी का फुल फॉर्म क्या होता है? गूगल माई बिजनेस, शाबाश। अब लोकल एसईओ में गूगल माई बिजनेस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब होता क्या, कैसे होता है, मैं ऑफ कोर्स अभी बताऊंगा तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए हम लोग जो है ना वो नहीं है। जीए क्या होता है, जीएससी क्या होता है? तू मुझसे पूछा था, तू बता। हाँ, जीएससी क्या होता है? नहीं नहीं, तू बता ना, तूने मेरे से बदतमीजी क्यों की है, जीएससी था। अच्छा, अब जीए जीएससी क्या होता है, ये कंफ्यूज करने के लिए तुम लोग के इंटरव्यूज तुम लोग से पूछेंगे, जीए क्या होता है गूगल एनालिटिक्स, और जीएससी क्या होता है गूगल सर्च कंसोल। ठीक है ना, कंफ्यूज करने के लिए पूछा था, तो मुझे पता था आपको पता है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए पूछा था। ठीक है, ये ऐसे ही फजूल से सवाल है। मतलब अगर आप बोले तो गूगल एड्स से तो जीए बनती है, लेकिन बस वो ड्रामेबाजी है जो कि हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको हमेशा प्लस बताता हूँ, एक और चीज कर जिससे दें मैं एक दफा और फंस गया था। रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लें। गूगल एडसेंस में और गूगल एडवर्ड्स में फर्क आप लोगों को पता होना चाहिए। गूगल एडसेंस में और एडवर्ड्स में क्या फर्क है, मेरे बेटा आप बता सकते हैं मुझे गूगल एडसेंस और एडवर्ड्स में क्या फर्क है? प्लीज, और कोई ना बताइएगा। गूगल नहीं पता? मेरे बेटा जो लास्ट में बैठे हैं, आप लड़की, हाँ, नहीं होता। मैं, आप मेरे बेटा जो आगे, तुम बता सकते हो? आप, ये तुमने किसको है कैप्टन बनाया, ये वेरी गुड, मैंने पहले ही बताया हुआ है। मिस आप बता सकती हैं? चले। अच्छा, गूगल एडसेंस और गूगल एडवर्ड्स में फर्क जो है ना जरा हम लोग समझ लेते हैं। गूगल एडसेंस में क्या है कि इसमें ये करता है, ये करता है, और दूसरे में क्या होता है कि ये होता है, ये होता है। ठीक है, तो फर्क क्या है दोनों में कि एक में आपको गूगल पे कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आपकी वेबसाइट पे 50,000 ऑडियंस आपने बिल्ड कर ली, आप 50,000 के अगेंस्ट आपको गूगल पे करना स्टार्ट कर दें, जिसका यूट्यूब मोनेटाइजेशन होती है। आपके पास ऑडियंस है, ऑडियंस के अगेंस्ट आपको यूट्यूब पे करना स्टार्ट कर दे, तो वो मोनेटाइजेशन है। तो ये है। और दूसरा क्या है, गूगल एडवर्ड, जिसमें आपको यूजर पे कर दो। जिस तरह मैंने ऐड चलानी है गूगल के ऊपर, मैंने सर्च ऐड चलानी है, मैंने कोई भी ऐड चलानी है, तो मैं कहां से जाके चलाऊंगा? गूगल एडवर्ड से। अच्छा, एक और चीज मैं तुम लोगों को समझाता हूँ। मेरे 8 लेक्चर्स को अगर कोई टक्कर दे सकता है ना, गूगल एडवर्ड। यार, मैं तुम लोग बताऊं, फेसबुक भूल जाओ। फेसबुक इतना आसान है कि फेसबुक की एड्स आप बूस्ट नाउ पे क्लिक करो, गूगल फेसबुक आपको एरो दिखा के ट्राई करता है, यार ऐसे ऐसे ऐड लगा लो। अब मोनेटाइज हम लोगों ने इसकी ऑप्टिमाइजेशन सीखी है, जितने लेक्चर्स लिए। तुम लोग के गूगल एडवर्ड से 2 लेक्चर्स है, एज पर द रोड मैप 2 लेक्चर्स है। अपने किसी मॉड्यूल को कम करवा के इसके 6 4 5 लेक्चर्स करवा लेना, जिसके अंदर आप लोग जरूरी जो चीज सीखनी है वो सीखेगा। ज्यादा एड नहीं, मुझे दूसरों की वेबसाइट पे एड चलाने का कोई फायदा नहीं होता, कोई रिस्पांस नहीं आता। जो सबसे ज्यादा रिस्पांस है, स्नैपचैट की ग्रोथ की वजह कौन बनी? यूट्यूब बनी। आपने ऑक्टा एफएक्स की ग्रोथ की वजह कौन बनी? स्नैपचैट बनी। ये आपके बर वक्त हो गई। जितनी फेक एप्स थी, जितनी चाइनीज लोन एप्स थी, सारी किस तरह तरक्की की? यूट्यूब से बनी। यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतनी ऑथेंटिक ऑडियंस है कि आप लोग सोच नहीं सकते। तो उसकी एड सीखिएगा, वो आप एक लेक्चर में नहीं सीख सकते, 2 लेक्चर में सीख सकते। एटलीस्ट 2 से 3 लेक्चर आपके पास यूट्यूब एड्स होने चाहिए। ये तुम लोग मैं बात बता रहा हूँ, वो मैं नहीं बता सकता, मैं जानता ही नहीं हूँ, सही बताऊँ तो। आपके जो सर वसीम होंगे वो आपको पढ़ाएंगे, और वो बहुत बड़े चैंपियन। मैं अगर तुम्हें समझाऊंगा ना, तो मैंने इस पे ज्यादा गेम ही नहीं खेली। सर वसीम ने जैज की कैंपेन चलाई हुई, तो जैज तो मिलियंस खर्च कर रहा होता है कैंपेन से, बल्कि मिलियन ऑफ डॉलर्स है उसका एड बजट हो, इस पे यूट्यूब पे गूगल के ऊपर। तो उनसे सीखेगा, ऐसे बंदे से जिन्होंने वाकई काम किया। जैसे सर हनान ने करोड़ों रुपए की एड्स लाई है, तो वो आपको बेहतर ऑप्टिमाइजेशन सिखा सकते हैं। मैं आपको फेसबुक एड्स पढ़ाऊंगा तो मैं अपनी तरफ से कहानियां सुनाऊंगा। अच्छा यार, अब आते हैं वापस। तो इसमें आपको गूगल एडवर्ड्स में सर वसीम पढ़ाएंगे। उनको जनाब जितना ज्यादा यूज कर सकते हो यूज कर लेना, ठीक है। सफान, याद रखिएगा, एक छोटी सी और बात मैं तुम लोगों को बाकी को भी बता देता हूँ। कभी भी टीचर का कमाल नहीं होता बच्चे की सक्सेस में। कभी भी, मैं ये बात गलत कहते हैं कि जो ना टीचर का कमाल होता है। इस क्लास में ये बच्चा बैठा
शायद ये असाइनमेंट ना करे, ये असाइनमेंट ना करे, इब्राहिम ने बड़ी अच्छी असाइनमेंट कर ली एक एग्जांपल के तौर पर। तो इब्राहिम ने भी उसी क्लास में पढ़ा, इस बच्चे ने भी, उस बच्चे ने भी एक ही क्लास में पढ़ा। तो सफान, टीचर को ना आपने क्या करना है, स्ट्रॉ लेके आए, टीचर के दिमाग में वो लगाए और टीचर से पूछें। अब जिस तरह उसने पूछा जीएमबी क्या होता है, अगर टीचर ने नहीं बताया ना, टीचर मारेगा, टीचर चेंज करोगे। अगर टीचर ये ना बता सके तुम्हें जीएमबी क्या, गूगल में बिजनेस लोकल एसईओ होती है सर, लोकल एसईओ क्या होती है, एग्जांपल दिखाएं। अगर एग्जांपल नहीं दिखा सकता, टीचर मारेगा, चेंज करो। अगर टीचर आप तक नहीं पहुंच पा रहा, वो टीचर नहीं है। हाँ, वो टीचर नहीं है। तो ये देखें, आप जब ये भी पढ़ेंगे ना गूगल एडवर्ड्स, तो सर वसीम को बहुत अच्छी तरह यूज कीजिएगा, क्योंकि वो बहुत एक्सपर्ट है इस काम में। पर लॉन्ग स्टोरी शॉर्टर, अब हम लोग आते हैं इसके अंदर। अब मैं जरा थोड़ा सा, वैसे मैं स्लाइड्स नहीं पढ़ाता, स्लाइड्स मैंने आपको दे दी थी, दे दी थी, बस वो अपने पास रखिएगा, वो ग्रुप में भेज दें यार ताकि जो स्क्रीन बच्चे शेयर कर पहले दें। वो पहले से प्रिपेयर हो। अच्छा एक मिनट रुक जा, मैं जरा अटेंडेंस लगा लूं। ये वाला तरीका बहुत अच्छा है। इससे पता है क्या होता है, तुम लोगों को एटलीस्ट स्टूडेंट ऑफ द मंथ कौन बनेगा, स्टूडेंट ऑफ द वो कौन बनेगा, वो पता चल जाएगा, इससे पता नहीं चलेगा। अच्छा यार, जल्दी से जरा मुझे अटेंडेंस मार्क करवा देना, जो ऑनलाइन है वो भी प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें। मेरा बेटा आप जरा देखो ऑनलाइन कौन बैठा है, मुझे आप फिर बता दीजिएगा कि सर ये ऑनलाइन बैठे हो। सर से स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आपकी। आई एम सो सॉरी अस्मा, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। वैसे मैंने तो ज़्यादा बातें की हैं इससे। ठीक है, ये नोट कर लिया आपने, जब इनके अटेंडेंस आएंगे तो मार्क कर दीजिएगा, लिखना तो लिख लो, ये याद रहेगा बस। ठीक है, गुड, शाबाश। अच्छा यार, अब हमारी अटेंडेंस ज़रा जल्दी से मार्क कर लेते हैं। हमारा है आकाशा जुनैद है, नहीं है, एब्सेंट है। उसके बाद हमारे पास आता है सुफियान सरवर, आया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। उसके बाद वसीम शाह, एब्सेंट है, आया हुआ है, अच्छा सॉरी, वसीम शाह प्रेजेंट है। यसरा बशीर आए हैं जी, ठीक है। उसके बाद आई हुई हैं सैयद सफ़ान, आए हुए हैं। उसके बाद उज़मा बशीर, उज़मा बशीर आई हुई हैं। मोहम्मद उस्मान उसके बाद आमना अहमद, एब्सेंट है। राय मोहसिन भट्टी, एब्सेंट। मोहम्मद रियाज, यस सर। उसके बाद आमना जबीन, प्रेजेंट सर। रफीकुर रहमान, अनमोल तनवीर, ठीक है। उसके बाद तौफीकुर रहमान एब्सेंट है, अनमोल रसीन प्रेजेंट है। मतीन अकरम, उस आमना जबीन है ऑनलाइन है, अच्छा ठीक है। उसके बाद यस सर। है हमारे पास अस्मा चौधरी, वो भी ऑनलाइन है। उसके बाद यस सर। मुदस्सिर हुसैन, एब्सेंट है। उसके बाद रहील तनवीर, एब्सेंट। उसके बाद हमजा अफजल, ये सारे एब्सेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर कोई नाम होगा तो देख लीजिएगा, सारे मैं अपने एब्सेंट मार्क कर रहा हूँ अपने पास से, ठीक है जी। देख नहीं रहे, आपका क्या नाम है? मुस्तफ़ा 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 मुस्तफ़ा, तुम ऐसी हो क्या? मुस्तफ़ा वहीद, हाँ ठीक है, थैंक यू, वेरी नाइस यार, समझदार हो। वो भी हाँ इधर ही है। हाँ सीमा से आई है, प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद नूहा शफीक, एब्सेंट है। उसके बाद मोहम्मद हमजा, प्रेजेंट हैं। उसके बाद अदील सरफराज, ओके राइट। और कुरतुलैन फिजा, प्रेजेंट हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं शकील अख्तर, एब्सेंट हैं। उसके बाद हमारे पास एंथनी साहब, एब्सेंट है। एंथनी साहब मेरे ख्याल क्लास में नहीं आए। उसके बाद आमना आरिफ, एब्सेंट है, सारे एब्सेंट हैं, ठीक है, डन। अच्छा जरा एक मिनट रुको। अब यहाँ पर आ जाते हैं, कुछ बच्चों का मैंने ऐड किया था, ये तो नहीं है ना आदिल अकरम, ये तो फारिग हो गए बच्चे। अच्छा, आज का लेक्चर भी मैं तुम लोग बताता हूँ। आज का हमारा लेक्चर एसक्यू इंट्रोडक्शन है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 2 सितंबर का हमारा जो लेक्चर है, 2 सितंबर का, ताकि हमें ये याद रहे कि हमने पढ़ा क्या है, ठीक है। तो 2 सितंबर का जो हमारा लेक्चर है, सैटरडे को हमने क्या पढ़ा है, आज हम लोग पढ़ रहे हैं एसक्यू की इंट्रोडक्शन, इंट्रो, ठीक है, ताकि हमें याद रहेगा। ये मैंने लिख दिया है आज की डेट में, 2 सितंबर में। और फिजान, सेकंड, ये ले भाई जी, प्रेजेंट। फिजान अली, प्रेजेंट सर। तैयब, प्रेजेंट। इब्राहिम आमिर, प्रेजेंट। अताउर रहमान, प्रेजेंट। अहमद, ओके। अरूज सलीम, आज एब्सेंट हैं।
ये लें एब्सेंट मार्क कर दिया। अच्छा मेरा बच्चा अहमद, तू अपना नाम मुझे जरा पूरा लिखवा देगा यार, यहाँ पर ये एक मिनट क्या अहमद अल्लाह देता है। ओके आप किसका नाम नहीं है जी? आपका नाम हमजा, हमजा इमरान, बस मोहम्मद रियाज अली, मोहम्मद रियाज अहमद, AHMAD जी। वो कौन है? चलो वो आया नहीं ना, वो आएगा तो फिर देखेंगे। यार इसकी अटेंडेंस चेक करो यार, इसकी अटेंडेंस मिसिंग है। अभी नहीं मेरे बेटा, बाद में। हाँ बल्कि चले जाओ, तुम लोग वैसे ही बड़ा पढ़ रहे हो। अच्छा यार हमारा लेक्चर वेस्ट हो गया, जल्दी वापस आ जाए, वापस आ जाए, वापस आ जाए, वापस आ जाए, इधर उधर ना हो जाए कभी तुम लोग। जल्दी से कर लो यार, फिर हमारा लेक्चर वेस्ट हो गया। कुछ नहीं होता हमारे पास आज का लेक्चर, वैसे भी हमारा इतना ज़्यादा नहीं है। इंट्रोडक्शन में तुमने क्या करना है, हम लोग डायरेक्ट गेम पे आएंगे एसईओ की। इंट्रोडक्शन तो अगर जिन्होंने मिस भी किया है तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जो बच्चे छुट्टी पे हैं उनका मिस ना हो। ठीक है, तुम लोग आए हो तो तुम लोग को एटलीस्ट इंट्रोडक्शन आ जाए। टेंशन ही नहीं, इंशाल्लाह हमारा पूरा जब तक कवर नहीं होगा, हम लोग लेक्चर्स बढ़ाने पड़े हम लोग बढ़ा लेंगे। जब तक हमारा तुम लोग नहीं कहते ना सर हाँ अब एसईओ से तसल्ली है, हम लोग एसईओ नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। एसईओ में तुमने जॉब्स करनी है, वही ना समझे तो फायदा। एसईओ हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। असल गेम ही है, मैंने इसलिए तुम्हें कहा था वर्डप्रेस के पीछे नहीं छोड़ेंगे। वर्डप्रेस में कोई मसला होता है मुझे पूछना, लेकिन अपडेट रहना, इसलिए तुम लोग की वेबसाइट लाइव कराओ ना, ताकि तुम लोग के अंदर जुस्तजू रहे। और लिटरली गूगल एड्स पढ़ने के बाद तुम लोग जो है ना सेल्स कर सकते हो। और सबसे मजे की बात बताता हूँ गूगल एड्स की है कि तुम्हारी अगर वेबसाइट लाइव होगी ना, तुम लोग को ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। और गूगल आपको $150 का फ्री बजट भी देता है फर्स्ट टाइम के लिए। आप अपना कार्ड अटैच कर लो, $150 गूगल के बजट में से चला देना, तो क्या जाता है, $150 बाद बंद कर देना। आपका कितना $10 भी खर्च हो तो 150 $160 में आप लोग जो है ना 400 निकाल ही लोगे अपने प्रोडक्ट की। और लिटरली बड़ा मजा आता है। ठीक है, बार लॉन्गर स्टोरी शॉर्टर, मैं जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ, बस ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, वो जरा जल्दी से समझ लीजिएगा। अच्छा यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे जो आपके मिसकंसेप्शन है वो भी दूर हो जाएंगे। ठीक है, मैं बस थोड़ा तेज रहूंगा क्योंकि रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास आ जाएगी, तो आप लोगों को इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहली बात, हम हमारा एक कॉन्सेप्ट खराब है, वो मैं कॉन्सेप्ट पहले तुम लोगों का ठीक करता हूँ कि सर एसईओ जो है वो गूगल के साथ इंटीग्रेटेड नहीं। भैया एसईओ का गूगल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एसईओ का ताल्लुक है कंप्लीट सर्च इंजन के साथ। जितने भी सर्च इंजन है, चाहे वो याहू हो, बिंग हो, मतलब एक्स वाई जी हो सर्च इंजन हो। आप लोगों को पता है कि नहीं पता, याहू भी एक सर्च इंजन है, गूगल भी एक सर्च इंजन है, और इस तरह ऑनवर्ड चलते हैं। जिसके ऊपर भी सर्च बार होती है उसकी एसईओ होती है। एसईओ क्या होती है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि सर्च इंजन पे अपने आप को रैंक करना। बस तरीके चेंज हो सकते हैं, बाकी सारा कुछ सेम होता है। फॉर एग्जांपल अमेजोन की जो एसईओ होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वीए कहते हैं, विजुअलाइजेशन, यानी कि आप उसको रैंकिंग करते हो, आप उसको ऊपर लाते हो, पीएल करते हो, मतलब उसको ऊपर लाने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से वो फिर आपका प्रोडक्ट पहले शो होता है, ताकि वो ऑर्डर प्लेस होता है। जो भी पहले आपको लिंक शो होते हैं, पहले ऑर्डर शो होते हैं, हमेशा ज्यादा चांसेस होते हैं कि उस पर ऑर्डर करें। अगर दराज से भी आपने कोई चीज सर्च की, मैंने दराज से ये माउस मंगवाया था। ये माउस मैंने कैसे मंगवाया? मुझे दराज के टॉप लाइन में ये माउस नजर आया था, तो मैंने ये माउस मंगवा लिया। जो भी आपको पहले नजर आता है आप उसको बाय कर लेते हो। तो सर्च इंजन की रैंकिंग को हम लोग क्या कहते हैं? एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये नहीं होता कि गूगल पे रैंकिंग को हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद इस कोर्स में आप लोग क्या सीखेंगे? सर्च इंजन मार्केटिंग सीखेंगे, एसईओ सीखेंगे, पीपीसी सीखेंगे। एक ही बात है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ और पीपीसी हो गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद एसईओ तीन पार्ट्स में डिवाइड है, इसके बाहर एसईओ नहीं होती। एसईओ किन तीन पार्ट्स में डिवाइड है? ऑन साइट, ऑफ साइट, टेक्निकल एसईओ, जिसको हम लोग ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ भी कहते हैं। ऑन साइट में क्या होता है? शाबाश की बेटा, मेरा बेटा बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। ऑफ साइट में क्या होता है? गलत। सफान तुम ठीक कर दो। वेरी गुड, शाबाश की बेटा जी, आप बता दें। कमाल हो गया, खत्म हो गया अंदर। बिल्कुल ठीक है, बैक लिंकिंग वो तो ऑफ कोर्स लिखा हुआ था, इन्होंने बिल्कुल डिफाइन कर दिया। यानी कि दूसरों की वेबसाइट पे जाना, फॉर एग्जांपल सफान है, सफान की एबीसी के नाम से वेबसाइट है, अब वो मेरी एक्सवाईजी वेबसाइट पे आके लिंक जनरेट करते हैं। कैसे करते हैं पता नहीं, यही तो हमने सीखना है। मैं क्यों दूंगा लिंक? यही तो इसका जवाब हमें आगे जाके मिलेगा। ये सारा कुछ हम लोग आगे जाके सीखेंगे, कोई भी लिंक आपको क्यों देगा, ये हम लोग आगे जाके सीखेंगे। ऑफ पेज में हमारे पास क्या होता है कि हम लोग दूसरों की वेबसाइट पे जाते हैं और जाके लिंक्स जनरेट करते हैं, यानी कि आपकी वेबसाइट का लिंक वहां पर लगा देते हैं। वेरी गुड, शेयरिंग करते हैं, एक तरह समझो शेयरिंग करते हैं। इस तरह टेक्निकल एसईओ क्या होता है? वेरी गुड, एरर्स वगैरह। मैं कहता हूं कि यार वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम है भाई। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूं।
आप लोग की क्लास थी, आप लोग जो है ना गेट पे आते हो, और गेट पे आने के बाद आप लोग जो है ना बल्कि क्लास छोड़ो, आप लोग की ओरिएंटेशन क्लास थी, फर्स्ट टाइम आप लोग हमें सभी मिले भी नहीं हो, मुझसे भी नहीं मिले, कुछ भी नहीं आपका हुआ, आप लोग गेट पे आते हो, गेट पे आने के बाद एंटर होने की कोशिश करते हो, गार्ड आपसे बदतमीजी करता है, कहता है चलो दफा हो जाओ, कौन का क्या, कोई तुम्हारी एंट्री नहीं हुई, आप लोग गेट पे खड़े होते हो, आप लोग वेट करते हो, आप लोग अब आईडी यूनिवर्सिटी को कॉल करते हो, नंबर बंद, फिर कॉल कर दो, नंबर बंद, तुम लोग आईडी यूनिवर्सिटी के बारे में क्या सोचोगे कि यार बहुत ही बड़ा फ्रॉड है, वो बच्चा पीछे से आ रहा होगा, आप सफान जा रहे हो, सफान कहेगा यार बड़ा ही फ्रॉडियादार है, भाई हमने तो आपके साथ कोई काम ही नहीं किया ना, लेन देन हुआ ना कुछ हुआ, आपने कैसे फ्रॉड है, क्योंकि आप लोगों को गेट पे ही रोक दिया। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल समझाता हूँ, जब भी कोई ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे आता है और एक वेबसाइट 7 सेकंड से ज्यादा टाइम लेती है लोड होने में, जो कि आइडियल पाकिस्तान एशिया में टाइम है 13 सेकंड या 15 सेकंड, अगर आपकी वेबसाइट 7 सेकंड से ज्यादा टाइम लेती है, जो गूगल कहता है 7 सेकंड से ज्यादा टाइम अगर आपकी वेबसाइट लेती है, तो इसका मतलब वो वेबसाइट आपकी यूजलेस है, वो वेबसाइट आपकी क्या है, यूजलेस है, क्योंकि वो वेबसाइट 7 सेकंड है, क्योंकि एक बंदा दरवाजे पे आया, दरवाजा ही नहीं खोला, बात समझ आ गई, आपकी वेबसाइट ओपन हो जाए, बैनर ओपन हो जाए, बाद में चाहे नीचे लोड होती रहे, जितनी भी बड़ी वेबसाइट्स हैं वो आपको अंदर एंटर कर लेती हैं और नीचे क्या होती है, लोड होती रहती है। अमेजोन भी इसी तरह करती है, दराज भी इसी तरह करती है, ईबे भी इसी तरह करती है, जितनी भी आप छोटी बड़ी जैसी मर्जी वेबसाइट खोल लो, सारे यही इसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं कि वो यूजर को अंदर एंटर कर देते हैं और फिर लोड होते रहते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि यूजर का ड्रॉप चांसेस क्या हो जाता है, जीरो हो जाते हैं, क्योंकि ऑडियंस अंदर आ चुकी है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने तुम्हें अंदर लाके बिठा दिया ना, अब टीचर चाहे आधा घंटा लेट आ गया ना, तुम लोगों को शिकायत होगी, एटलीस्ट एसी में तो बैठे हो, गर्मी में धूप में खड़ोगे तो तुम लोग नाराज ही होगे ना, तो मतलब ये था बेसिक सा, आप जो है ना इसको समझ लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये अगर आप लोगों को समझ आ गया, फिर एसईओ फर्दर, यहाँ तक कोई मसला तो मुझे पूछ लो, कोई प्रॉब्लम, इजी है ना। अच्छा यार, अब हमारे पास आते हैं, तीन तरह की टोपियां आती है जो हम लोग एसईओ में बनाते हैं लोगों को, ठीक है ना, एक व्हाइट हेड एसईओ, एक ब्लैक हेड एसईओ, एक ग्रे हेड एसईओ, तीनों में क्या फर्क है, क्यों मुझे बता सकते हैं। हाँ शाबाश, की पे में छा गया, दोनों लीगल तरीके से होती है, आपने बहुत ही अच्छा वर्ड दे दिया, ये हम लोग बड़ा जो है ना वो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एक एथिकल वे होता है, एक अनएथिकल वे होता है, ठीक है ना, ये जो है गूगल के वर्ड्स हैं, मतलब यूज होते हैं एसईओ के अंदर। अनएथिकल वे है ब्लैक हेड एसईओ, ग्रे हेड एसईओ, व्हाइट हेड एसईओ। अब मेरा सवाल आप लोग से ये है कि व्हाइट हेड एसईओ और ग्रे हेड एसईओ में क्या फर्क है। ब्लैक हेड तो वो हो गया ना जो कि पन्ने ही खत्म हो गया, ये हमने नहीं करनी होती है, ग्रे हेड और व्हाइट हेड में क्या फर्क है। उस्मान, तुम थोड़ा एसईओ के बारे में जानते हो। चल थोड़ा सा कर ले यार, चल ठीक है, जा जी ले अपनी जिंदगी। अच्छा बिल्कुल मेरे बच्चा, शाबाश, कीप इट अप, आपने बिल्कुल ठीक है। व्हाइट रेशियो तो वो है ना जो कि घिसा पिटा तरीका है, 6 महीने लग जाएंगे रैंक होने में, आप लोग लगे रहेंगे टिक 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 टिक, जो गूगल ने कह दिया, यानी कि 100 अगर वर्ड्स का आपने लिखा है ना, एक पैराग्राफ लिखा है 100 वर्ड्स का, तो उसमें 3 आपने कीवर्ड डाले हैं, गूगल कहता है 3% कीवर्ड्स का रूल है, 3 कीवर्ड डाले 100 लेटर्स के अंदर, ये आपका व्हाइट हेड एसईओ है। उसके बाद ऑफ पेज एसईओ करो एथिकल तरीके से, अनपेड, गूगल कहता है अनपेड, अनपेड, पेड नहीं करना, अगर पेड करना है तो गूगल को करो ना भैया, वो पीपीसी पे करो, आप यहाँ पर क्यों कर रहे हो, तो गूगल का बिजनेस सेट कर रहे हो। और फिर लोकल एसईओ आ जाती है, लोकल एसईओ जो आपने मुझसे पूछा जीएमबी क्या होता है, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है, अपनी एप्लीकेशन जरूर बनाओ, उसको ऐप स्टोर पे डालना भी एक एसईओ को हेल्प करता है। और उसके बाद यूट्यूब एसईओ साथ लिंक करता है, आप अपने सारे चैनल्स को यानी कि प्लेटफॉर्म्स को लिंक करके चलो। ऑफ कोर्स ये तो उन्होंने अपना मंजन बेचा हुआ है कि ऐप स्टोर भी चलता रहे, यूट्यूब भी चलता रहे, और साथ उनका गूगल भी चलता रहे, लेकिन बहरहाल ये मंजन हम लोग भी इंशाल्लाह करेंगे। ब्लैक हेड एसईओ क्या है, सारे 2 नंबर तरीके, इंशाल्लाह मैं आपको ये वाले भी तरीके समझाऊंगा कि ये ब्लैक हेड एसईओ होती क्या है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा पैसा ब्लैक हेड एसईओ में कमाया। ब्लैक हेड एसईओ में कौन पैसा देता होगा, मैंने बहुत कमाया पैसा। सर मैं आपको एक बात बताऊं, ब्लैक हेड एसईओ क्या है, मैं आपको गोली मार दूं, एग्जांपल दे रहा हूं, मैं आपको गोली मार देता हूं, क्या मैं बच जाऊंगा, बच ही नहीं सकता, बच ही नहीं सकता, आज बच जाऊंगा, कल बच जाऊंगा, परसों बच जाऊंगा, 1 साल बाद जरूर ये वाकया खुल जाना कि मैंने एक बंदा मारा हुआ है, ठीक है ना। मैंने ब्लैक हेड एसईओ में तो बच ही नहीं सकता ना, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ज्यादा पैसा ब्लैक हेड एसईओ में कमाया, लोग बहुत ज्यादा पैसा छापते हैं ब्लैक हेड एसईओ में, कौन लोग हैं वो, कैसे कमाते हैं, सोचो 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 सोचो, कौन लोग हैं जो ब्लैक हेड एसईओ में पैसा देते हैं, इसमें तो कंफर्म आपकी वेबसाइट ने मरना है, कंफर्म लिखा हुआ है, जो करने से पहले पहले, वेरी गुड, शाबाश, तुमने तुमने सही बता दिया। तुम लोगों को एक बात बता दूं,
दो तीन चीजें गूगल जो है ना उसके ऊपर जो है ना रैंकिंग करने नहीं देता, चाहे जितना मर्जी हो। एक फाइनेंशियल्स कभी रैंक, फाइनेंशियल वेबसाइट जो भी होंगी जिसके अंदर हो गया बिटकॉइन की वेबसाइट होगी, फाइनेंस वेबसाइट जो भी होगी, जो भी फाइनेंस वेबसाइट होगी जिसके अंदर तुम लोग शेयर्स बेच रहे हो या तुम्हारे फाइनेंसेस चल रहे हैं, वो वेबसाइट रैंक नहीं करते। हाँ वही ना, वो तो स्कैम, वेरी गुड, शाबाश, अभी उस पे भी आ रहा हूँ। उसके बाद दूसरी वेबसाइट रैंक नहीं करने देते, रिलीजन, जो रिलीजियस बिजनेस है वो रैंक नहीं होता, रिलीजन रैंक नहीं होता। आप जितने मर्जी बड़े 30 मार खाना, रिलीजन को रैंक नहीं कर सकते। गूगल कहता है नंबर वन जो रिलीजन इन द वर्ल्ड है वो इस्लाम है, वो क्रिश्चियनिटी है, वो हिंदुइज्म है। ये मैं फैसला करूंगा अपने डाटा को देख के, आप रैंक नहीं करवा सकते। रिलीजन गूगल रैंक नहीं करता। और गूगल रिलीजन को कैसे रैंक करता है? विकीपीडिया से देख के। अगर आपने देखा था फिफ्थ कैलिफ ऑफ इस्लाम लिखते थे तो पता नहीं कुछ और आता था लिखा हुआ, पहले गूगल का बड़ा जो है ना वो हुआ था, फिफ्थ कैलिफ ऑफ इस्लाम जब लिख रहे थे कुछ और आ रहा था। वो गूगल ने कैसे उस डाटा को निकाला था? वो इस तरह निकाला था कि किसी ने विकीपीडिया में डाटा डाला हुआ था, विकीपीडिया को गूगल रीड करता है। बात समझ आ गई? बस समझ लो कि आप लोग अगर रिलीजन, अगर तुम लोग मौलवी, अगर तुम लोग दीन को लेकर चलना चाहते हो तो गूगल के में ना जाना। गूगल रैंक नहीं करता, गूगल की स्ट्रेट पॉलिसी है, मैं रैंक नहीं करूंगा, ठीक है। ब्लैक एट एसईओ में कौन सी वेबसाइट रैंक होती है? वो लोग जो लोग काला जादू करवाना चाहते हैं, वो लोग जो गैम्बलिंग की वेबसाइट चलाते हैं, वो पॉलिटिशियंस जो कि बस जीतना चाहते हैं। इलेक्शन से पहले इतना पैसा रोटेट होता है, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इन पाकिस्तान, बेस्ट समथिंग, बेस्ट जो भी जैसे भी लिखना चाहते हैं, आपने अपनी जो है ना अचीवमेंट दिखानी है, खुला पैसा पानी की तरह बह रहा होता है। तो उसमें कौन सी होती है? ब्लैक एट एसईओ। ब्लैक एट एसईओ में आपकी एक महीने में वेबसाइट टॉप पे चली जाती है। ये 3 महीने रहे, 6 महीने रहे, 8 महीने रहे, बस कहानी का गूगल नजर में आ गया। और वो गवर्नमेंट के लिंक्स बने होते हैं, जैसे कोई लिंक डाउन होता है उसी पे कोई और नाम चेंज करके गवर्नमेंट के लिंक पे चले जाता है। .gov.pk पे चल रहा होता है, उन्होंने कौन सा पैसा खर्च करना है? .gov.pk। बात समझ आ गई? कॉन्सेप्ट क्लियर? हमारा है ना कि हमारी डोमेन मैंने sadarshad.com खरीदा हुआ है, अगर वो गूगल की डीलिंग में चली गई, वो गूगल के सैंडबॉक्स में चली गई, तो मुझे एक और डोमेन खरीदनी पड़ेगी। हर बार मैं 2000 4000 खर्च करता रहा, मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा। लेकिन गवर्नमेंट अब सोचो .gov.pk चला रही है, उसमें पैसे ही कोई नहीं खर्च करना, बस लिंक्स चेंज करते रहो और रैंकिंग करते रहो। और खुला पैसा जाता है, एमएनए से खुला पैसा जाता है, एमपीए से खुला पैसा जाता है, हर बंदे का खुला पैसा रोटेट हो रहा होता है जब आपके इलेक्शंस होते हैं। और ये बहुत ज्यादा है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इस वाले रीजन में बहुत ज्यादा होता है ये पैसा यहाँ पर रोटेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन ये आपको किसी रेफरेंस के बेस पे मिलते हैं प्रोजेक्ट्स, ये आपको फ्रीलांसिंग में नहीं मिलेंगे, या आपको चलते फिरते मिलेंगे। कोई गैम्बलिंग की वेबसाइट है तो आपको फ्रीलांसिंग में नहीं मिलेगी, आप लोगों को रेफरेंस बेस मिलेगी कि तुम एक बड़े अच्छे मशहूर एसईओ वाले बंदे हो, तुम्हें मिल जाएगी, और इस तरह की मिल जाएगी। अच्छा, अब आते हैं ग्रे हेट एसईओ पे। ग्रे हेट एसईओ वो टेक्निक्स है जो कि हम करते हैं, मैं करता हूं भैया, मैं तो करता हूं भैया, मैं अभी झूठ बोलूं। ग्रे हेट एसईओ वो तरीका है जिस तरह गूगल ने कहा यार 3% कीवर्ड यूज करो, मैंने 3% यूज नहीं किया, मैंने 13% यूज किया। ये क्या हो गया? ये मैंने थप्पड़ मार दिया तुम्हें, ठीक है ना। अब तुम मेरी कंप्लेन करोगे तो मैं फंस जाऊंगा, तुम कंप्लेन नहीं करोगे तो मैं बच जाऊंगा। गूगल ने पकड़ लिया तो मुझे 2 महीने 3 महीने के लिए बैन कर देगी, और अगर नहीं पकड़ा तो मैं चलता रहूंगा। और ये 5 5 साल, 10 10 साल, 20 20 साल चलती रहती है वेबसाइट, ठीक है ना। और अगर गूगल ने कभी देख लिया, वो आपको पहली मैसेज दे देगी यार इसको ठीक कर लो, मैं ठीक कर लूंगा। मैं कौन सा किसी बंदा मार दिया, यानी ब्लैक हेड में तो हमने लॉजिक ही खत्म कर दिया ना, आपने सब कुछ तोड़ दिया। मैं ब्लैक हेड की एग्जांपल दूंगा, तुम लोग को पता चल जाएगा ब्लैक हेड्स क्यों जो है ना वो है। अगर आपने टॉरेंट वेबसाइट देखी है, जब आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं वो आपको 10 लिंक्स पे और ले जाती है, कभी देखा है? मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ कि मैं इसके क्या कह रहा हूँ। वो गूगल की नजर में बहुत बड़ी चपेट है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोग अगर मूवीज की एक बहुत बड़ी वेबसाइट आप लोगों के सामने ओपन कर रहा हूँ जो कि टॉरेंट, अच्छा टॉरेंट भी रैंक नहीं होता। टॉरेंट की और गूगल की दुश्मनी है, टॉरेंट की और गूगल की इतनी ज्यादा दुश्मनी है कि तुम लोग सोच नहीं सकते, क्योंकि तुम लोग हर चीज जो गूगल पे पेड है वो तुम लोग फ्री में ले लेते हो, तो ये रैंक नहीं होती वेबसाइट टॉरेंट की, ठीक है। अब ये वेबसाइट है, वन ऑफ द बिगेस्ट वेबसाइट है जो कि मूवीज के जो ना वो उसमें यूज होती है, ठीक है। अब मैं इसमें से द बुगी मैन है, कोई मूवी है, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, जरा चेक कीजिएगा। मैंने किस पे क्लिक कर रहा हूँ? ये व्यू डिटेल्स पे, ये मूवी पे क्लिक करना चाहता हूँ, चेक करिए। ये क्लिक किया, ये क्या हुआ? कोई और लिंक ओपन हो गया। ये होता है स्नीकी रिडायरेक्ट्स, ये होता है डोरवेज, ये होता है गेटवेज। इससे आपके लैपटॉप में वायरस आते हैं, क्योंकि गूगल को आप डिच करवा रहे हो, यहाँ पर कोई और कंटेंट शो करवा रहे हो, जैसे क्लिक करो आप कंटेंट में कहीं और लेके जा रहे हो, तो ये एक स्नीकी रिडायरेक्ट लगा हुआ है। स्नीकी रिडायरेक्ट मतलब यानी कि इस वेबसाइट में जैसे मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा तो टोरेंट डाउनलोड होने के बजाय मुझे क्या ले जाएगा, फिर कहीं पर ले जाएगा। तो ये हाँ 2 3 बार करना पड़ता है, तो ये गलत है, गूगल की नजर में ये अच्छी बात नहीं है, ये आप ना करें तो ये है। जल्दी से बस मेरा लेक्चर कंप्लीट होने वाला है, जरा दो तीन चीजें और देख लीजिएगा। हाउ टू एक्सप्लेन योर वेबसाइट टू गूगल। अब तुमने गूगल को बताना है कि तुम्हारी वेबसाइट पैदा हो गई है, उसके लिए जो है ना 2 3 चीजें। सबसे पहले आप लोग स्पाइडर्स यानी कि क्या बॉट की वेबसाइट बनाओगे। क्या होता है वो? गूगल के लिए एक फाइल बनती है,
robots.txt की। परेशान नहीं होना। क्या होता है आप लोगों को पता है? वेरी गुड साहब, आपको पता है इब्राहिम? नहीं पता, कोई मसला नहीं, हमने देखेंगे। बस ये समझ लो कि जब भी हमने एसईओ स्टार्ट करनी है ना, हमने एक फाइल बनानी। उस फाइल का नाम क्या है? एक robots.txt है। दूसरी फाइल कौन सी है? जी बेटा। जी, दो फाइलें बहुत जरूरी हैं। एक तो हो गई, मैंने बता दी robots.txt, दूसरी कौन सी है? हाँ, बता दे, बता दे। ओए ओए ओए, शाबाश की बेटा, ये अच्छा आ गया बच्चा, सारा जानता है ऐसे। अच्छा, एक भाई ने एक बात की है, robots.txt होती है जो कि गूगल के लिए परमिशन फाइल होती है। वो एक ऐसा कार्ड है जो कि आप गूगल को दोगे तो गूगल विजिट करेगा। ये भाई ने कोई पता नहीं साइट मैप की बात की है, वो क्या होता है? हाँ हाँ, कुछ नहीं, होता क्या है? क्यों होता है? कमाल, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, अब एक फाइल होती है robots.txt, और दूसरी फाइल मैं लिख देता हूं ताकि तुम लोगों को याद रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोगों को ये याद रहना चाहिए, ठीक है? दो फाइल्स होती हैं robots, ये क्योंकि हम लोग आगे जाके ये बना रहे होंगे, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा सैटरडे का, उसमें हम लोग ये दो फाइल्स बनाना सीखेंगे, ठीक है? और दूसरा होता है sitemap.xml। कैसा दिखता है इसके ऊपर ना जाना, क्योंकि ये मैंने इंशाल्लाह बनाना सिखाना है आप लोगों को, ठीक है? robots.txt क्या होता है? robots.txt होती है परमिशन फाइल। ये अगर आपकी वेबसाइट पे एसईओ हो रही है ना, तो ये फाइल जरूर होगी। अगर ये फाइल नहीं है तो इसका मतलब एसईओ नहीं हो रही। ये फाइल परमिशन फाइल होती है। उसके बाद sitemap.xml पे आ जाते हैं। sitemap.xml क्या चीज है? sitemap.xml है, ये है रोड मैप। ये रोड मैप है आपके लिए नहीं। किसके लिए? किसके लिए? बॉट्स के लिए। ये बॉट्स फॉलो करते हैं जो जो लिंक्स होता है आपकी वेबसाइट में। अगर कोई लिंक नहीं होगा तो वो लिंक रैंक नहीं होगा। रैंकिंग का दूसरा वर्ड क्या होता है? नहीं नहीं, रैंक का दूसरा वर्ड क्या होता है? इंडेक्सिंग। नहीं। अच्छा चलो, सुने एक और चीज की असाइनमेंट ले लो। मुझे आप लोगों ने ना ये निकाल के बताना है मुझे, क्योंकि पता नहीं है, इसलिए तुम लोगों से पूछूंगा। थोड़ा हेल्प कर देना प्लीज यार। इसमें और इसमें क्या फर्क है? जो दोबारा आ गया। कोई एसईओ में रोल इन प्ले करता है, ये भी बताना मुझे। एक बच्ची ने मुझे दिखाया था।
अच्छा बस जल्दी से हम लोग अब तो कंप्लीट करते हैं। डन हो गया, असाइनमेंट आप लोगों को मिल गई। कल मुझे ये प्लीज बता दीजिएगा क्योंकि मुझे आता नहीं, मैं तुम लोगों से पूछूंगा। एक और सवाल का मुझे जवाब दीजिएगा कि कैशे की इंपॉर्टेंस क्या होती है एसईओ के अंदर। अगर कैशे बिल्ड करना है तो एसईओ में क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। कैशे क्या करती है, वेबसाइट के लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कोई मुझे बता सकता है अगर आप में से। हाँ लेकिन पहले पूछे नहीं थे ना, क्या था, कुकीज क्या होते हैं। हाँ वेरी नाइस, शाबाश कीप इट अप, क्या बात है, अरे बच्चा उस्मान होशियार है। और कैशे, हाय 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 हाय, वेरी नाइस यार। अच्छा अब कैशे का क्या यूज है एसईओ में, 10 तो ज्यादा फ्री हो ऐसी हैं। वेरी गुड, जब लोडिंग स्पीड इंप्रूव हो जाएगी तो एसईओ इंप्रूव हो जाएगा। हाँ बस ठीक है, आपने असाइनमेंट ही खत्म कर दी मेरी। चलो 12। हाँ इसमें इंट्रोडक्शन में क्या असाइनमेंट दूंगा। हाँ कल ये है कि जिस तरह उस बच्चे के पास वेबसाइट है, अपनी सफान वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर दो। माशाल्लाह बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई थी। कोई भी अब एक प्रोजेक्ट लेके चलो, जीरो वाला प्रोजेक्ट होना चाहिए। वर्डप्रेस पे जीरो पे है। नहीं जीरो पे है ना, एसईओ भी है। एसईओ पे नहीं ना, जीरो पे वेबसाइट उठाओ। हाँ मैं चाह रहा हूँ कि एसईओ नहीं, बस वो ठीक है, वो उठा लो। हमें जीरो पे वेबसाइट चाहिए जिसके अंदर डीए चेक करेंगे, जीरो होनी चाहिए, बमर होना चाहिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे। हाँ अब मैं आपको अभी इतना ना बोल, आगे जाके हम लोग सारा पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद जो है ना, क्रॉलिंग होती कैसे, जरा हम लोग ये देख लेते हैं। क्रॉलिंग करने के लिए अच्छा अच्छा यार, अब क्रॉलिंग इंडेक्सिंग काम, बस मैं जल्दी से खत्म कर रहा हूँ। क्रॉलिंग इंडेक्सिंग काम कैसे करता है, सबसे पहले आपकी एक वेबसाइट ओपन होती है, आपका एक फोल्डर ओपन होता है, उसके अंदर जितनी जो ना डाटा पड़ा होता है उसको रीड किया जाता है, फिर उसके अंदर जितने लिंक्स होते हैं उसको ओपन किया जाता है। इस तरह जो है ना ये स्ट्रक्चर बनता रहता है, ये स्पाइडर वेब की तरह काम करता है। जितने लिंक्स आपकी वेबसाइट पे होते हैं वो सारे के सारे रैंक हो रहे होते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा, अगर कोई ऐसा लिंक है जो कि आप रैंक होना नहीं चाह रहे तो उसको आपने किसी भी ऑप्टिमाइज पेज पे नहीं रखना। जितने पेजेस आपके एक एक किसी डॉक्यूमेंट में होंगे वो सारे पेजेस ओपन होंगे, वो सारे एज इन ये चलता रहेगा, ये रोड मैप बड़ा होता रहता है, जितना ज्यादा बड़ा होता रहता है उसके साथ ये चलता रहता है। अच्छा अच्छा, एक और बात आई मुझे, इस रोड मैप से समझ आ गया ना कैसे रीड करता है। मतलब एक पेज ओपन किया, उसके अंदर उस पेज के जितने भी लिंक्स होंगे उसको ओपन करेगा, उसके अंदर जितने लिंक्स होंगे उसको ओपन करेगा, ये ऐसे बढ़ता रहता है। इंटरनल लिंकिंग की तरह ये काम करता है, ठीक है। मेरा तुम लोगों से एक सवाल है। दो तरह के नेटवर्क्स बिल्ड होते हैं, अगर जिसको थोड़ा सा बहुत एसईओ का अंदाजा होगा, दो तरह के नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है। मुझे हेल्प कीजिएगा, आप दोनों भी अगर बता सकते हो, आप दोनों जना थोड़ा जरा एसईओ को पहले पढ़ चुके हैं तो आप लोग शायद ये जानते हो। दो तरह से नेटवर्क्स होते हैं, एक होता है पीबीए नेटवर्क, पता नहीं क्या होता है, एक पीबीए नेटवर्क का सुना है, एक सीडीए नेटवर्क का सुना है, ये दोनों क्या चीजें हैं, पता करके आइएगा, ठीक है ना। पता करके आइएगा पीबीएन नेटवर्क और सीडीएन नेटवर्क में फर्क क्या है, कौन सा हम इस्तेमाल करते हैं, कौन सा हम इस्तेमाल नहीं करते, क्या होता है ये मुझे नहीं पता, इसलिए मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ। तो मुझे आप लोगों ने ये सिखाना है, पूरा प्रॉपर सिखाना है। पीबीएन नेटवर्क और सीडीएन नेटवर्क है, इसमें से एक तो जायज है, दूसरा दो नंबर है। कौन सा दो नंबर है, कौन सा जायज है, तुम लोग मुझे बताओगे। और दो नंबर क्यों है ये भी तुम लोग बताओगे। और हम लोग ये कर सकते हैं, इस क्लास में एक पूरा पीबीएन नेटवर्क बना सकते हैं, वो कैसे बना सकते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे आगे चल के, ठीक है। ओके उसके बाद हम लोग आते हैं नीचे, नीचे आते हैं तो ये मतलब क्रॉलिंग एंड इंडेक्सिंग का है। क्रॉलिंग क्या होती है, क्रॉलिंग होती है जब गूगल आपकी वेबसाइट को आपके पढ़ रहा है। इंडेक्सिंग क्या होती है, जब पढ़ने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग इंडेक्सिंग कहते हैं, ठीक है ना। मतलब ये इतना लंबा नहीं है, ये आपका स्लाइड्स आ जाएंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा। बेसिक्स ऑफ एचटीएमएल वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी टोटल एच सीरीज होती है, वेरी गुड शाबाश। एच वन से लेके एच सिक्स, टोटल एच सिक्स हेडिंग्स होती है। एच सिक्स के बाद जो हेडिंग एच सेवन जो डलती है वो क्या काउंट होती है, वेरी गुड शाबाश मेरा बेटा। पैराग्राफ काम होती है। मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है, तुम दोनों हाँ क्या होती है, हाँ होती क्या है, क्यों यूज करते हैं। वेरी गुड शाबाश, उसने आसान किया, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सर्च इंजन की होती है। मेटा डिस्क्रिप्शन कैसे डालती है, कहाँ होती है, किधर होती है, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। मेटा डिस्क्रिप्शन किसके लिए यूज होती है, सर्च इंजन होती है। आप सर्च इंजन को एक तरह से आप ये बता रहे हो यार ये मेरा स्कीमा है, ये पढ़ लो बस, ये डायरेक्ट डायरेक्ट बात करो, ये मेरी चीज है, ये डायरेक्ट पढ़ लो, मेटा डिस्क्रिप्शन होती है। हाँ कंक्लूजन होता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, जिसमें कीवर्ड्स आपने डाले होते हैं, बस ठीक है। क्या होता है क्या नहीं होता हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। जो मैंने पहले समझाया था कि आप लोगों को जो है robots.txt की फाइल जरूर बनानी होती है। robots.txt की फाइल वो आपसे पूछता है कैन आई क्रॉल दिस वेबसाइट। अगर आपके पास robots.txt फाइल बनी होगी तो परमिशन जाएगी, वरना परमिशन नहीं जाएगी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। उसके बाद हाउ टू यूज कीवर्ड हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। गूगल सर्च कंसोल, मुझे एक एक वर्ड है जिसने बता दिया ना, मैं मान जाऊंगा कि वो कमाल का बच्चा है।
गूगल वेब मास्टर में और गूगल सर्च कंसोल में क्या फर्क है? टीचर के पास ना बड़ी ताकत होती है, पता चल जाता है कौन नहले हैं, कौन जो है ना वो कितने पानी में है, ठीक है। जी मेरे भाई, सर्च नहीं करना, सर्च नहीं करना गूगल में, गूगल सर्च कंसोल गूगल वेब मास्टर टूल में क्या फर्क है उस्मान साहब? किसी ने एसईओ यहाँ पर पढ़ी है तो मुझे बताएं। अच्छा तुम लोग को बताया था गूगल कुछ मिला सफा? सर मुझे डर लगने लग गया क्या इतनी ज्यादा ये टर्मिनोलॉजीज आने लग गई है। हाँ ऐसा लग रहा है बोझ पड़ गया मेरे यार, यकीन मानो बहुत आसान है, बहुत आसान है। तुम लोग कहोगे आज दिन रात ये बस दो तीन जो टर्मिनोलॉजी से याद कर लो, इतना आसान है। तुम लोग कहोगे सर ये एसईओ है। आप तो माशाल्लाह आपकी असाइनमेंट भी बहुत अच्छी है, आप जितना अच्छा वर्डप्रेस में है ना, आधी मेहनत पे आप एसईओ कर सकते हैं, आधी मेहनत पे। ये सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बाकी सब कुछ ठीक है। मैं वेब मास्टर नहीं बता रहा, आप लोग सर्च कर लेना, ठीक है ना। बड़ा एक वर्ड में डेफिनेशन है, सफा ने अगर पढ़ लिया तो नहीं अभी तुम्हें समझ नहीं है क्या। अच्छा चलिए मैं आपको बता